गुड मॉर्निंग बच्चों। इस समय आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर रहे होंगे। अब मैं आप लोगों को आज जो पढ़ाने जा रही हूँ वह है हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी पत्र लेखन के बारे में। इसके पूर्व भी मैं आप लोगों को पत्र लेखन बता चुकी हूँ, लेकिन हो सकता है कि बहुत बच्चे इसे ना सुने होंगे, नहीं समझ पाए होंगे। तो वैसे बच्चे आज हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग ये समझें कि पत्र किसे कहते हैं। मैं आपको बता रही हूँ पत्र किसे कहते हैं। आज से बहुत समय पहले, जिस समय ये मोबाइल नहीं था उपलब्ध लोगों के पास, तो समाचार के आदान प्रदान का एकमात्र साधन था पत्र। और पत्र लिखकर लोग अपनी मन की बात को लोगों तक पहुंचाते थे। अपने हाल समाचार जो भी सारी बात होती थी वो पत्र के माध्यम से ही एक दूसरे को बताते थे। यानी पत्र समाचार के आदान प्रदान का एक माध्यम है। पत्र जो है समाचार के आदान प्रदान का एक माध्यम है या संचार व्यवस्था का सशक्त माध्यम है। आज मोबाइल या बहुत सारे ऐसे साधन हमारे बीच उपलब्ध है, जिसके कारण पत्र की आवश्यकता उतनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी जगह जगह पर आज भी इसका महत्व काफ़ी है। ये तो हुआ कि पत्र किसे कहते हैं। फिर से मैं बता दूं कि पत्र संचार व्यवस्था का एक सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा लोग अपने हाल चाल को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि पत्र किसे कहते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पत्र? पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। ध्यान से सुनेंगे हमारी बात को। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? आपको समझ लग रहा होगा कि ये औपचारिक अनौपचारिक ये क्या है। तो औपचारिक पत्र के अंतर्गत वैसे पत्र आते हैं जिसे हम लोग कार्यालय में, ऑफिस में भेजते हैं। कार्यालय, सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों, अधिकारियों एवं पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र एवं शिकायती पत्र आदि आते हैं। जैसे आप स्कूल नहीं जाते हैं किसी कारणवश, चाहे बीमार हो गए, कहीं शादी विवाह में चले गए, जिस भी कारण से अगर आप विद्यालय नहीं गए तो आप एक आवेदन पत्र लिख करके देते हैं। तो ये आवेदन पत्र जो आप स्कूल में देते हैं, इसे ही हम औपचारिक पत्र कहते हैं। और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, जिसे हम अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्र को, अपने संबंधी को लिख करके उनके हाल समाचार को जानते हैं और अपना समाचार उन तक पहुंचाते हैं। इसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ये सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों एवं परिचितों को लिखे जाने वाले पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब है कि पत्र लिखते समय कुछ बातों का हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। पत्र लिखते समय कुछ बातों को ध्यान देना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। वो कौन सी बातें हैं? आइए ध्यान से सुनिए आप लोग, मैं बता रही हूँ। सबसे पहली बात है कि पत्र की भाषा सरल एवं सुस्पष्ट होनी चाहिए। चाहे वो आवेदन पत्र हो या अपने मित्रों, रिश्तेदारों
को जो हम पत्र लिख रहे हैं उसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि अगले व्यक्ति को वो बात समझ में अच्छी तरह आ जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिसे पत्र लिखा जाए उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग किया जाना चाहिए। आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके लिए उचित संबोधन कहते हैं, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके नाम को या उनको, जैसे आप स्कूल में आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो आवेदन पत्र अक्सर प्रधानाचार्य के नाम से लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप प्रधानाचार्य, या अगर आपके स्कूल की प्रिंसिपल महिला हैं तो आप प्रधानाचार्य के नाम से पत्र को लिखेंगे। अगर आप परिवार में किसी को पत्र लिख रहे हैं, मान लीजिए आप अपने पापा को लिख रहे हैं या मम्मी को लिख रहे हैं या बहन को, छोटा भाई को, तो उसका भी संबोधन होता है। जैसे आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आप पूज्य पिताजी लिखेंगे, माँ को लिख रहे हैं तो आदरणीय माँ लिखेंगे, छोटा भाई है तो उसे आप प्रिय भाई नाम लिख करके उससे संबोधित कर सकते हैं। तो ये था अनौपचारिक और औपचारिक पत्र लिखने के लिए उचित संबोधन का होना। तीसरी बात है, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। तीसरी ज़रूरी बात क्या है कि पत्र जो है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। चौथी बात, पत्र में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। जब आप पत्र लिखते हैं तो उसका जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। आप छोटे छोटे वाक्यों का ही प्रयोग पत्र में करें। अगला बात, औपचारिक पत्रों में विषय अवश्य लिखा जाना चाहिए। औपचारिक पत्र में जब भी आप औपचारिक पत्र यानी आवेदन पत्र लिखते हैं तो उसमें विषय का होना अनिवार्य है, जिसे आप सब्जेक्ट बोलते हैं। आप किस कारण से ये पत्र लिख रहे हैं उसे ही हम विषय कहते हैं। विषय के अंतर्गत कारण बताया जाता है कि आप किस कारण ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं। अगर आप स्कूल से छुट्टी लेना चाहते हैं या आप नहीं आए थे तो अपनी छुट्टी को माफ़ कराना चाहते हैं तो वहाँ पर इस बात को स्पष्ट लिखना है। और अगली बात, पत्र में भेजने वाले का नाम एवं भेजने की तिथि सही जगह पर अवश्य लिखनी चाहिए। आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम होना चाहिए और जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन की तारीख भी पत्र में अवश्य लिखा जाना चाहिए। ये तो थी बच्चों कुछ आवश्यक बातें जो पत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप लोग इसे समझे होंगे कि पत्र को किस प्रकार लिखना है। पत्र संचार व्यवस्था का एक सशक्त माध्यम है, यानी पत्र के माध्यम से हम लोग अपने मन की बात, अपने हाल चाल को एक दूसरे को बताते हैं। पहली बात आप समझ गए कि पत्र किसे कहते हैं। दूसरी बात कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा जो है वो उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र कार्यालय में, चाहे वो कार्यालय सरकारी हो या प्राइवेट स्तर पर हो, दोनों जगह के गैर सरकारी जिसे हम बोल सकते हैं, उस जगह पर लिखे जाने वाले आवेदन पत्र या पुस्तक विक्रेता को या किसी भी और पदाधिकारी को आप आवेदन पत्र लिखते हैं तो उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, जिसे हम अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, अपने मित्र को लिखते हैं, उसे अनौपचारिक पत्र हम कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होता है। इसके बाद में बताई पत्र लिखने के लिए कुछ ज़रूरी बातें। तो ज़रूरी बातें में पहली बात होती है कि भाषा सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। जो कुछ भी आप पत्र में लिख रहे हैं
उसकी भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। जिसे पत्र लिखा जाए उसके लिए उचित संबोधन का होना आवश्यक है। तीसरी बात, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, यानी पत्र जो आप लिख रहे हैं वह छोटा होना चाहिए। औपचारिक पत्र में विषय जो है अवश्य लिखा जाना चाहिए। आप जिस कारण से पत्र लिख रहे हैं उसको लिखना अति आवश्यक है। और अंतिम बात कि पत्र लिखने वाले का नाम, पता और उस दिन जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की तारीख भी लिखना आवश्यक है। तो ये थी पत्र, और पत्र कितने प्रकार के होते हैं और पत्र को लिखने का क्या तरीका है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताई। आप लोग अपने किताब के पेज नंबर 122 निकालेंगे और उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तब आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि पत्र क्या होता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं और पत्र को किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। तो बच्चों, आप लोग हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने होंगे और इसको समझ भी गए होंगे। आप लोग मैं इसको कॉपी में लिख करके भी आप लोगों को दे रही हूँ। आप लोग उसे अपनी नोट कॉपी में ज़रूर उतार के और बार बार उसको लिख कर अच्छी तरह लिखने का प्रयास करें।